गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सुबह मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें बताया था कि बेहतर आंसर हम लोग कैसे लिखें। कुछ पॉइंट इसमें छूट गया था तो हम सोचे कि उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो पॉइंट मैंने आपको जहाँ तक बता दिया था उसके आगे कंटिन्यू आपका है। जब हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में, तो जब हम बात करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, आईपीपीसी के बारे में, तो जीएस में जो आंसर राइटिंग हम लोग करते हैं तो इसमें हर सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। यदि किसी टीचर ने अपने सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि हम आंसर राइटिंग ऐसे करते हैं, तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो हर जगह आपका अप्लाई हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है। हिस्ट्री की जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो तौर तरीका अलग होता है, ज्योग्राफी में तौर तरीका अलग होता है, साइंस में तौर तरीका अलग होता है, इंडियन इकॉनमी में तौर तरीका अलग होता है। हो सकता है कि मेरी बात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन जब एक बार दो बार जब आप लोग मेंस जब लिख लीजिएगा तब आपको लगेगा कि बात बिल्कुल सही थी। जब हम इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करते हैं, साइंस टेक के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आमतौर पर जो हम आंसर राइटिंग करते हैं टू द पॉइंट लिखते हैं और यहाँ एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, तो इसका नेचर बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन में आता है कि बक्सर का युद्ध के कारण क्या है और इसका दूरगामी प्रभाव क्या है। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आंसर की राइटिंग शुरुआत करेंगे तो हम बक्सर का जो युद्ध आपका हुआ है उसके बारे में संक्षेप में हम भूमिका जरूर लिखेंगे। अब ये अलग बात है कि क्वेश्चन यदि हमारा लॉन्ग है तो उसमें हम भूमिका थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और क्वेश्चन यदि बहुत शॉर्ट में है तो उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में भूमिका लिखेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम यहाँ पर बक्सर की भूमिका या बक्सर के युद्ध की भूमिका न लिखें। उसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जैसे मान लो ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन आता है कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन करिए, तो अब ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत को डिफाइन करेंगे ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का वर्णन करिए, तो टू द पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे कि भारत को इतने भागों में डिवाइड किया गया है, और उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पर सिलसिला स्टार्ट कर देंगे। मैप वगैरह का हम लोग यहाँ आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो यदि हम लोग इंडियन इकॉनमी के बारे में बात करते हैं, कोई क्वेश्चन मान लो आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सन 2014 के बाद से क्या क्या बदलाव आए हुए हैं, उसका मूल्यांकन करिए। तो जब क्वेश्चन में आया हुआ है कि 2014 के बाद के मूल्यांकन के बारे में, तो यहाँ जो हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे संक्षेप में बता देंगे कि 2014 के पहले की क्या पोजीशन थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस क्वेश्चन में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की भूमिका के बारे में बात करेंगे या भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आता है पोलिटी में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार के बारे में वर्णन करिए, उनका मूल्यांकन करिए। तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति को परिभाषित करेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिखना होगा तो सिर्फ हम यही लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो किस आर्टिकल में किया गया है। उसके बाद हम लोग टू द पॉइंट आंसर लिखना यहाँ पर शुरू कर देंगे। जैसे मान लो हम लोग साइंस टेक के बारे में बात करते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबसे पहले हम लोग सूर्य को डिफाइन करेंगे कि एक तारा है, ऐसा ऐसा है। ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं है। वहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। तो अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं ना कि आंसर राइटिंग में सर क्या करना है, तो ध्यान देना हर सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है, और जो तौर तरीका होता है वो एक तौर तरीके को आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। मान लो कोई क्वेश्चन हमारा आता है लॉन्ग आंसर में, जिसको लिखना हमें बीपीएससी के लिए मान लो 38 नंबर के लिए हमें लगभग 400 वर्ड में लिखने आंसर हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो भूमिका होगा, डिस्कस होगा, बिल्कुल अलग होगा। वही क्वेश्चन यदि हमें 8 अंक को भी लिखना होगा, 8 अंक का मतलब मैक्सिमम 100 वर्ड में लिखना होगा, तो फिर वहाँ भूमिका और निष्कर्ष का कोई मतलब रह नहीं जाता है। बहुत सारे हम लोग बॉक्स डायग्राम वगैरह बना के, ग्राफ वगैरह बना के हम लोग उन चीज़ों को आराम से दर्शा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा लिखिएगा, उतनी ज़्यादा गलती होगी और उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, और फिर धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। थैंक यू।